कहे कि भैया अगर मियाँ बीवी राजी हो तो जितने मर्जी उतने कर लेने दो। इस देश की सरकार कई बार कई योजनाएं और कई कानून लेकर आती है, लेकिन जिस रफ्तार से देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसे देखकर लगता है कि सब कुछ बेकार है। खैर, अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने जा रही है। ये कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश में अब 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता को आने वाले समय में सरकारी सुविधाओं और सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है। लेकिन इस पर हमारी जनता क्या कहती है, जरा ये भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल लाने जा रही है। उसमें यह है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में 2 से अधिक बच्चे करते हैं तो आपको जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी होती है वो नहीं मिलेगी, आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें जनता का क्या कहना है, तो आइए जानते हैं। सर, आपका नाम? सुरेंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कानून लागू करने वाली है, उस बारे में आपको क्या कहना है? उस बारे में क्या कानून, दो बच्चे करने तो सभी के लिए लागू हो, एक के लिए थोड़ा ही होने लागू होने, समाज में सभी एक जैसे होने चाहिए। तो ये तो सभी के लिए लागू हो रहा है ना? हाँ, सभी के लिए लागू होना, 2 बच्चे ही हों, लोग करें पैदा। अच्छा। और मान लो 2 बच्चे पैदा करने पे एक बात और ऊपर निकलती है कि मतलब बच्चे कम पैदा करो तो रिश्ते और ख़त्म होते चले जा रहे हैं सारे। चाचा ताऊ, जब एक ही लड़का होगा तो चाचा कहाँ से आएगा, भतीजा कहाँ से आएगा, एक ही मतलब छोटा बड़ा कहाँ से होगा, मौसी मौसा कहाँ से होगा, चाचा दादा दादी छोटे बड़े ये सब कम होते जा रहे हैं। तो मतलब आपका कहना है कि 2 से अधिक हो कि क्योंकि रिश्तेदार भी कम होते जाएंगे? रिश्ते बढ़ाने हैं तो 2 से अधिक चाहिए, होने ही चाहिए। फिर तो अगर रिश्ते कंट्रोल में रखने हैं, मान लो एक रखना है तो भाई दो ही बहुत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप योगी सरकार से इस कानून के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नियम हो तो सबके लिए एक ही जैसा हो। अच्छा, बस। वैसे 2 ही बच्चे होना चाहिए और 2 बच्चे से फ़ायदा भी है, और योगी सरकार का ये कानून ठीक है और इससे हम सहमत हैं और इससे खुश भी हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जैसे 2 ही बच्चे होंगे तो फिर चाचा कहाँ से आएंगे, मामा कहाँ से आएंगे, ताऊ कहाँ से आएंगे, इस तरीके से। नहीं, 2 बच्चे होंगे तो पढ़ाई लिखाई सही बच्चों की होगी और पहना ओढ़ाव सही कर सकते। ज़्यादा बच्चे होंगे तो दिक्कत आती है पढ़ाने लिखाने में। हाँ, ये चीज़ है। दिक्कत मतलब किसी पैसे की दिक्कत? हाँ, पैसे की भी दिक्कत आएगी और उनको पहना ओढ़ाव सही नहीं हो पाता है ज़्यादा बच्चों का। यह बहुत बढ़िया नियम है। अच्छा। क्योंकि देखो देश में इतना बेरोजगारी फैल रही है, यह जैसे आबादी पे नियंत्रण रहेगा तो रोजगार भी मिलेगा, पढ़ाई लिखाई सब कुछ सही से होगा। ये चीज़ है। अच्छा। यह सरकार बढ़िया कदम उठा रही है। अच्छा। हाँ, खाली यही कदम अच्छा उठाया, सारे कदम अच्छे उठा रही है? नहीं देखो, जैसे कि मतलब ये आप तो बच्चे नियंत्रण पूछ रहे हो ना, तो ये सही है मेरे लिए। हाँ सर, मेरी राय तो यही है। खैर मान लीजिए योगी सरकार जो भी कुछ कर रही है अभी हाल फिलहाल में ठीक ठाक कर रही है, लेकिन बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है मेरी सिचुएशन के अनुसार, जैसे हालात देखते हुए नोएडा के, दिल्ली के, कि बेरोजगार लोग ज़्यादा ही रोड पे भटक रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है। लोग बाग 5-5 हज़ार रुपये के चक्कर में मान लिया नौकरी कर रहे हैं, फिर भी उन्हें कंपनी पैसा नहीं देती, लोग बाग दर बदर भटक रहे हैं। तो मेन चीज़ तो ये, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ तो रोजगार होना चाहिए ना सर। मतलब जनसंख्या नियंत्रण कानून को इसलिए बनाया जा रहा है ताकि रोजगार मिल सके? नहीं, वो तो अलग की बात है। मान लिया वो उस चीज़ से कोई जनसंख्या बढ़ेगी जब भी तो रोजगार भी तो कम होगा फिर उस हिसाब से। नहीं, जनसंख्या बढ़ेगी, बट आपकी बात सही है, ठीक है, जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार मान लिया तो कम होगा, है ना। यही तो जनसंख्या कम होगी तो फिर रोजगार भी उस हिसाब से बढ़ेगा है या कम होगा? सवाल ये नहीं है सर, बात ऐसी नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है। मान लिया अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो रोजगार कम होगा। हमारे देश से कहीं और देशों में भी ज़्यादा जनसंख्या है, वहाँ तो लोग फिर भी परफेक्ट रोजगार है ना, हर किसी के पास में रोजगार है। हमारे पास में मान लिया हमारे खुद के मेरे 4 बच्चे हैं, बट सपोज करो मेरे 4 बच्चे हैं और 4 बच्चे मान लिया मैंने कर लिया, सरकार कह रही है कि 2 बच्चे करो, क्या 2 बच्चों को मान लिया मैं किसी अनाथ आश्रम में दे दूँ क्या? ये सही नहीं है ना। हाँ, तो ये अच्छा भी नहीं लगेगा। और मेरी राय में तो यही है कि सबसे मेन चीज़ तो रोजगार है। अगर रोजगार अच्छा रहेगा तो इंसान का, अगर 2 ही बच्चे भी होंगे तो भी इंसान अपना पालन पोषण अच्छी तरीके से कर सकता है। देखिए, कहना तो ये है कि इंसान, हर आदमी कोशिश करता है कि भाई अपने हद तक रहें, लेकिन सपोज दैट कभी इंसान अपने हद तक भी रहने के प्रयास करता है, लेकिन कुछ ऊपर वाला भी जो है अपनी रोजी रोटी जिसको देता है तो वो अपने हिसाब से भी उसके घर में परिवार बढ़ा देते हैं।
रही सवाल, मेन चीज़ तो रोज़गार है सर। रोज़गार क्या है कि इंसान को अगर रोज़गार मिले, आज की डेट में इतनी महंगाई है, इस महंगाई के हिसाब से एक इंसान पर डे 700-800 का काम नहीं करेगा तो वो 4 आदमी लायक, माँ बाप उसके घर में बूढ़ा बुढ़िया होता है, 2 परिवार होता है, प्लस अपना बीवी बच्चे होते हैं, तो 4 परिवार को चलाने के लिए 700-800 रुपये की दिहाड़ी होना बहुत लाजमी है। आज के डेट में क्या है, फैक्ट्री वाले रेट घटा दिए हैं यूपी उत्तर प्रदेश में, हैं, जिसमें 300 रुपये दिहाड़ी किया 8 घंटे में। मास्क फिर नीचे आगे ऊपर कीजिए फिर। हाँ बोलिए। अभी तो मेहनत करेंगे आप 10 घंटे में तो आप 400 रुपये पैदा कर पाएंगे, वो भी रोज़ का नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है उसमें ब्रेक भी लग जाता है। कारीगर महीने में 10,000 से ज़्यादा नहीं कमा पाता है और ख़र्चा उसका 15,000 हो जाता है एक नागरिक के ऊपर। आज के डेट में इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश सरकार हो, कहीं भी हो, एक व्यक्ति के पीछे आज के डेट में 5,000 रुपये एनी टाइम 24 आवर्स कर्जा रहता है। लेकिन उस कर्जे को हटाने के लिए ये है कि कोई भी सरकार हो, उत्तर प्रदेश का हो या बिहार का हो या केंद्र सरकार हो, सबसे मेन मुद्दा आता है रोज़गार। रोज़गार दो, हमें रोज़गार होगा तो हम 4 आदमी को मैनेज कर सकते हैं। सब सही हो रहा है, पर हमें तो इतनी पता नहीं, हमें तो अपने काम से मतलब, हमें कोई मतलब नहीं सर। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना शुरू कर दिया है। माना यह जा रहा है कि विधि आयोग अगले 2 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगा। आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों में लागू कानून का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार इस नए कानून से 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को सरकारी सुविधाओं या मिलने वाली सब्सिडी में कटौती पर विचार किया जा रहा है। आयोग बढ़ती जनसंख्या से पैदा हो रही बेरोजगारी व सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में आ रही समस्याओं का भी अध्ययन कर रहा है, ताकि कानून बनाकर सख्ती भी की जाए और लोगों को जागरूक भी किया जाए। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल की माने तो बढ़ती जनसंख्या से समस्याएं पैदा हो रही हैं। जो लोग जनसंख्या नियंत्रण कर सहयोग दे रहे हैं उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता रहना चाहिए, लेकिन जो लोग उनका पालन नहीं कर रहे हैं, जो इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठाना चाहते, वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन से बिल्कुल अलग है। ये किसी धर्म विशेष या मानवाधिकार के खिलाफ नहीं है। इस कानून की बस ये कोशिश है कि सरकारी संसाधन और सुविधाएं उन लोगों को जरूर उपलब्ध हो जो जनसंख्या नियंत्रण में मदद कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। राज्य विधि आयोग कई बिंदुओं पर विचार कर रहा है और इस कानून का मसौदा तैयार कर रहा है। मसौदा तैयार होने के बाद राज्य सरकार को ये सौंपा जाएगा। गौरतलब है कि असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को ही राज्य के अल्पसंख्यक मुस्लिम लोगों से जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक अच्छे परिवार नियोजन नीति अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या हर सामाजिक संकट की मूल जड़ है और यदि हम इसे नियंत्रित कर लें तो सामाजिक बुराई अपने आप कम हो जाएगी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहें एम न्यूज़। नमस्कार। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.